बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9th सब्जेक्ट फिजिक्स की न्यू बुक का हम चैप्टर नंबर 5 लेके चल रहे हैं। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक नंबर है 5.3 कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कि एनर्जी किस तरह से कांस्टेंट रहती है, ये चीज़ हम चेक करने जा रहे हैं। तो ये इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। मुझे यही लगता है कि इस चैप्टर से जब लॉन्ग आएगा तो यही वाला आएगा। इसको आपने अच्छे से तैयार करना है। थोड़ी देर वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह बैठे बैठे टॉपिक आपको तैयार हो जाएगा। जल्दी से इस वीडियो को लाइक भी कर ले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, प्यार मोहब्बत दिखाएं, क्योंकि ये सारी मेहनत ना सिर्फ आपके लिए करते हैं ताकि आप तमाम स्टूडेंट्स की फिजिक्स की तैयारी बहुत अच्छी हो जाए और बहुत अच्छे मार्क्स आ जाए। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। स्टार्ट करते हैं जी। पहले स्टेटमेंट कहता है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। हम ये बात जानते हैं कि एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है। हाँ, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन सिस्टम की, बॉडी की जो टोटल एनर्जी होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, कंजर्व्ड रहती है। उसमें किसी किस्म का चेंज नहीं आता। वही बात आगे लिखी हुई है, देखें, इट मे बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर बट द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। या रिमेन्स कांस्टेंट की जगह आप ये वाला वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, नेवर चेंजेस। तो बॉडी की जो टोटल एनर्जी होगी वो कांस्टेंट रहेगी। यही चीज़ बेटे आज के इस टॉपिक में हम एक एग्जांपल की हेल्प से देखेंगे, प्रूफ करेंगे कि भाई वाकई ही टोटल एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। हाँ, जब बॉडी ऊपर से नीचे आ रहा होगा तो डिफरेंट पॉइंट्स पे एनर्जी में चेंज आ सकता है, मतलब वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होगी, लेकिन जब आप उस पॉइंट पे टोटल एनर्जी चेक करेंगे तो वो कांस्टेंट ही होगी, उसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा। यही चीज़ हम यहाँ पे वेरीफाई करने जा रहे हैं। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। यही सारा बुक वाला है, जिस तरह मैं समझाने जा रहा हूँ आपको इसी तरह से समझ लें, नोट कर लीजिएगा, लिख के आएंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो डायग्राम से स्टार्ट करेंगे। ये आपकी बुक ना एग्जांपल कंसीडर कर रही है। ये है जी हमारे पास डायग्राम। सरफेस से सर्टन हाइट h पे हमारे पास एक बॉडी है जिसका मैस क्या है m। ये उसकी सर्टन हाइट आ गई h। ठीक है, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं जिस पे बॉडी मौजूद है पॉइंट A। यानी कि सर्टन हाइट h पे जो बॉडी मौजूद है वो पॉइंट A है। सही है। अब इसको बॉडी को हमने यहाँ पे ऐसे रोक के रखा हुआ है, तो बॉडी क्या है, रेस्ट पे। तो पॉइंट A पे बॉडी क्या है, रेस्ट पे। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बेटे, हाइट आ गई ना, तो पॉइंट ए पे पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर। v तो है नहीं क्योंकि बॉडी रेस्ट पे है पॉइंट ए पे, तो यहाँ पे v 0 हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यही चीज़ हम चेक करेंगे, अभी प्रूफ करेंगे मैथमेटिकल। अभी तो सिर्फ वैसे बता रहा हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgh होगी इस पॉइंट पे। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे होगी 0, क्योंकि उसमें v आ जाता है, तो बॉडी रेस्ट पे है पॉइंट ए पे, लिहाजा उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। अब यही चीज़ हम प्रूफ करेंगे कि पॉइंट ए पे पोटेंशियल एनर्जी mgh है, काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो टोटल एनर्जी क्या होगी। सही है। फिर इसी तरह से जब बॉडी को यहाँ से हम फॉल कराएंगे, बॉडी नीचे आएगा। अब उसको अलाउ करते हैं कि बॉडी नीचे आए। अब बॉडी जैसे ही अपनी फोर्स को जस्ट रिमूव करना, इसको ऐसे थ्रो नहीं करना, अपनी फोर्स को जस्ट रिमूव करना है, तो बॉडी ऐसे नीचे आएगा। अब जैसे जैसे नीचे आएगा तो उसकी एनर्जी में चेंज आएगा। जाहिर सी बात है, बॉडी ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, v बढ़ता जाएगा ना, और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती जाएगी। इसका मतलब देखें, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। जैसे जैसे बॉडी नीचे आएगा हाइट कम होती जाएगी ना, तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, क्योंकि उसमें v आता है तो v स्पीड बढ़ जाएगी। तो इस तरह फिर हम पॉइंट B पे चेक करेंगे कि पॉइंट B पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या है और पोटेंशियल एनर्जी क्या है। फिर हम देखेंगे पॉइंट B पे टोटल एनर्जी क्या है। इसके बाद फिर देखेंगे पॉइंट C पे। C वो पॉइंट है कि ग्राउंड से, सरफेस से हिट करने से बिल्कुल पहले, यानी कि अभी हिट करने लगा था, हल्का सा ऐसे टच हुआ है, मामूली सा, तो उस पॉइंट को हम पॉइंट C का नाम दे रहे हैं। तो उस पॉइंट C पे भी हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है और टोटल एनर्जी क्या है। तो अगर तीनों पॉइंट्स पे टोटल एनर्जी की वैल्यू सेम आ गई तो इसका मतलब होगा कि सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। तो ये सारी कंडीशन जो है या कह लें स्टेटमेंट प्रूफ हो जाएगी। यही हमारा टारगेट है। तो डायग्राम क्लियर है। पॉइंट बी तक जब आपका बॉडी पहुंचेगा तो उसका मतलब उसने x डिस्टेंस कवर किया है, ये वाला डिस्टेंस उसने कवर कर लिया है। तो पॉइंट बी तक अगर आप पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो उसमें जो h आएगा वो क्या होगा, h माइनस एक्स, क्योंकि ये वाली हाइट बाकी रह गई है ना। देखें, टोटल में से जो कवर हो गई है उसको निकाल दें, टोटल में से जो कवर हो गया डिस्टेंस वो निकाल देंगे तो पीछे ये वाली हाइट मिल जाएगी, तो उसका नाम क्या होगा, h माइनस एक्स। कि टोटल में से x को निकाल दें तो वो बन जाएगा h माइनस एक्स। तो ये है h माइनस एक्स हाइट, ये है x और टोटल क्या है, h है। डायग्राम क्लियर।
हमने पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी पे टोटल एनर्जी चेक करनी है कि वो कांस्टेंट आती है, सेम है कि नहीं है। ये हमारा टारगेट है। बस ये चेक करेंगे, टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। लो जी, फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग लगाएं यहाँ पे टोटल एनर्जी। ये बात लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, उसी से डायग्राम से ही हमने यहाँ पे लिखा है पॉइंट कि लेट अ बॉडी ऑफ मास m बी एट रेस्ट एट पॉइंट a अबव द हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड। वो बात मैंने समझा दी है। अब देखें टोटल एनर्जी एट पॉइंट a, ये पहले आप हेडिंग मेंशन करेंगे कि पॉइंट a पे टोटल एनर्जी क्या होगी। टोटल एनर्जी हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, यही फार्मूला होता है। तो बेटे फिर यहाँ पे देखें पॉइंट ए पे बॉडी रेस्ट पे है, तो पॉइंट ए पे जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी वो आपके पास क्या है बेटे, mgh, क्योंकि टोटल हाइट आ रही है ना तो h इन्वॉल्व हो रहा है। उसके बाद प्लस काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv का स्क्वायर। यहाँ पॉइंट ए है तो पॉइंट ए की वजह से यहाँ पे a लिख सकते हैं सबस्क्रिप्ट में। अब बेटे अगली बात देखिएगा जरा, mgh प्लस हाफ mva, बॉडी रेस्ट पे है पॉइंट ए पे, पॉइंट ए पे बॉडी रेस्ट पे है तो va क्या हो जाएगा बेटे, 0। तो 0 का स्क्वायर, 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर सारा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से सिर्फ और सिर्फ ये सारी चीज़ क्या होगी बेटे, 0। तो बचेगा क्या, mgh। तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ बच गया mgh प्लस 0। अब आपके पास देखें टोटल एनर्जी किसके इक्वल आ गई है, mgh के इक्वल आ गई है। तो यहाँ लिख दें mgh। लो जी, इसको नाम दे देता हूँ इक्वेशन ए का, यानी कि पॉइंट ए पे जो टोटल एनर्जी आई है वो क्या आई है, mgh। इसी वजह से इसको नाम दे दे इक्वेशन ए का। अब देखेंगे पॉइंट बी और सी पे ये एनर्जी आती है कि नहीं आती। अगर आ गई तो फिर यही बात प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे बुक ने भी इसी तरह से यहाँ पे देखें पोटेंशियल एनर्जी निकाली पॉइंट ए पे पोटेंशियल एनर्जी निकाली, काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। टोटल एनर्जी यहाँ पे उन्होंने लिख दी है, आप इस तरह से लिखेंगे टोटल एनर्जी पॉइंट ए पे क्या है, mgh। क्लियर, बुक में थोड़ा सा डायरेक्ट किया गया, आपने डायरेक्ट नहीं करना, जिस तरह मैं समझा रहा हूँ ऐसे ही करेंगे। तो ये तो बहुत ही आसान था, आपको समझ आ गई। अब देखें द बॉडी इज अलाउड टू ड्रॉप टू अ पॉइंट बी। अब हम इस बॉडी को अलाउ करते हैं कि बॉडी पॉइंट बी की तरफ है, मतलब ऊपर से नीचे आए। ठीक है, द बॉडी लॉसेस पोटेंशियल एनर्जी एंड गेन इन काइनेटिक एनर्जी। जैसे जैसे बॉडी ऊपर से नीचे आएगा तो उसका v बढ़ता जाएगा, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। तो यहाँ पे देखें एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। उसके बाद आगे देखें एज इट गेट्स स्पीड वाइल फॉलिंग डाउन। ठीक है, ये बात मैंने आपको कर दी है। तो यहाँ से अब देखते हैं अज्यूमिंग एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये वो हम केस डिस्कस कर रहे हैं जब इसके आगे देखें ना बॉडी नीचे आएगा तो आगे एयर रेजिस्टेंस होगी ना, तो उसको आपने निगलेक्ट करना है। ऐसे समझे वो एयर रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो फिर आपने ये कंडीशन लाजमी यहाँ पे मेंशन कर देनी है, तब हम ये सारे पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस को हम निगलेक्ट कर रहे हैं। अब बॉडी सपोज करें पॉइंट बी पे पहुँच गया, अब यहाँ पे रुकेगा थोड़ी, बस हमने उस इंस्टेंट पे कंसीडर करना है कि पॉइंट बी पे बॉडी यहाँ पे आ गया। तो इस पॉइंट पे हम चेक करते हैं टोटल एनर्जी क्या होगी। किसी भी पॉइंट पे चेक कर सकते हैं, तो हम इस पॉइंट पे करते हैं। ठीक है, अब बॉडी ने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया है, बाकी रिमेनिंग हाइट ये रह गई है h माइनस एक्स। तो पोटेंशियल एनर्जी में ये वाली हाइट यूज होगी, जो बाकी बची है वही हाइट यूज होगी, ये ध्यान में रखिएगा। तो देखें जी टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी पे टोटल एनर्जी निकालते हैं। टोटल एनर्जी का फार्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। अब हमें यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी चाहिए, काइनेटिक भी चाहिए, तो पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं इस पॉइंट बी पे। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh, तो यहाँ पे लिखते हैं mgh, लेकिन h हमारा अब देखें ये तो टोटल था ना, अब हम यहाँ पे आ चुके हैं, तो ये वाली हाइट बाकी रह गई है, तो इस हाइट का नाम क्या है, h माइनस एक्स। तो बेटे ये वाली हाइट यूज करेंगे h माइनस एक्स। क्लियर, पोटेंशियल एनर्जी ये आ गई। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv का स्क्वायर। सही है, ये काइनेटिक एनर्जी थी, बुक ने डायरेक्ट लिख दिया काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, ये देख लेंगे लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mgx। भाई कैसे आई है, तो आपने इसको कैलकुलेट करना है ना, तो मैं यहाँ पे आपको पूरा तरीके से समझा रहा हूँ, इसी तरह पेपर में लिख के आइएगा। तो आपने लिखा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अब ये v कौन सा है, v है पॉइंट b पे, तो यहाँ पे साथ में b सबस्क्रिप्ट में लिख दें ताकि हमें पता हो कि b पॉइंट तक की वेलोसिटी। सही है ना, तो ये आगे काइनेटिक एनर्जी। अब हाफ m का तो पता है, हाफ कांस्टेंट है, m का भी पता है, जो बॉडी का मास है वही आ रहा है, लेकिन v b का नहीं पता कि ये वेलोसिटी कितनी है।
तो मुझे अगर किसी तरीके से ये वी बी स्क्वायर मिल जाए, मैं यहाँ पे पुट करके फिर दोनों एनर्जीज को यहाँ पे पुट करूँगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो मैं इस वी बी स्क्वायर को निकालता हूँ। इसको निकालने के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे। तो यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, समझिएगा बहुत ही आसान है। इस इक्वेशन में देखें वी आई क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी, शुरू में बॉडी क्या था, रेस्ट में, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी, भाई किस पॉइंट तक पहुंचे हो, बी तक, तो बी आपका क्या है, फाइनल पॉइंट है। तो आप लिख दें वी एफ की जगह वी बी। उसके बाद एस, कितना डिस्टेंस कवर कर चुका है बॉडी, जब पॉइंट बी तक पहुंचा है तो बॉडी ये वाला डिस्टेंस कवर कर चुका है, तो एस क्या बन गया, एक्स बन गया। ए क्या होगा, वर्टिकल मोशन है, तो ए क्या होगा, जी के इक्वल होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो पुटिंग कर दें फिर यहाँ पे, देखें 2 ये 2, ए क्या बन गया जी, एस क्या बन गया एक्स, आगे देखें वी एफ क्या है वी बी, तो वी बी का स्क्वायर माइनस वी आई कितना है, वी आई 0 है, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। क्लियर? तो यहाँ से वी बी का स्क्वायर निकाल लें, वी बी स्क्वायर अपनी जगह पे, ये 2gx के इक्वल आ गया ना, ये तो खत्म ही हो जाएगा -0, तो वी बी स्क्वायर आ गया 2gx के इक्वल। लो जी, वी बी स्क्वायर आ गया 2gx के इक्वल। क्लियर? अब आ जाए इस इक्वेशन में, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी बी स्क्वायर। इस वी बी स्क्वायर की जगह ये वाली वैल्यू लिख दूंगा, तो ये देखें काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम, आगे वी बी स्क्वायर है, वी बी स्क्वायर की जगह ये वाली वैल्यू लिख दे, ये आगे 2gx। अब बेटे ये 2 से कैंसल, mgx, तो mgx बच गया। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई, शाबाश बोले mgx आ गई, ये बुक वाली काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mgx, इन्होंने डायरेक्ट किया है, आप बेटे इस तरह से समझ के करेंगे, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी आ गई mgx और पोटेंशियल एनर्जी आ गई ये। अब आप इक्वेशन 1 दोबारा लें, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को सम अप करते हैं, तो ये देखें नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी की जगह क्या लिखूं, mgh माइनस एक्स, पोटेंशियल एनर्जी की जगह लिख दिया mgh माइनस एक्स, प्लस काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या लिखूं, काइनेटिक एनर्जी की जगह लिखूंगा mgx, तो यहां पे लिख दिया mgx। क्लियर है यहां तक? अब बेटे आगे चलते हैं, mg को पहले h के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर माइनस mg को x के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर प्लस ये वाला mgx अपनी जगह पे। लो जी, अब देखें ये माइनस का mgx है, ये प्लस का है, कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे आपके पास क्या बच गया, सिर्फ mgh बच गया। तो टोटल एनर्जी यहाँ पॉइंट बी पे भी क्या आ गई, mgh आ गई। तो इसको नाम देता हूँ इक्वेशन बी का। अब आपको समझ आ गई कि हाँ यार वाकई हर पॉइंट पे टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट ही रहेगी, क्योंकि आंसर एक जैसा आ रहा है। देखें इक्वेशन ए में, देखें पॉइंट ए पे mgh है टोटल एनर्जी, पॉइंट बी पे क्या आ गई है mgh, तो सी पे भी तो mgh ही आएगी ना, तो फिर वही बात प्रूफ हो गई। ठीक है, यही तो हमने प्रूफ करना था। तो लिहाजा अब टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी पे चेक करते हैं, लेकिन ये पॉइंट सी कौन सा है, बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, यानी कि बस अभी टकराने लगा होगा, फुल आके उसके ऊपर पड़ा नहीं है, ठीक है, बस अभी टकराने लगा है, ऐसे हल्का सा टच हुआ है, वो पॉइंट हमारा सी है। तो उस पे हमने देखनी है टोटल एनर्जी। तो बेटा ये देखें फिर, एट दिस पॉइंट हाइट क्या हो जाएगी 0, क्योंकि हाइट तो सारी कवर होगी, तो यहाँ तक जब पहुँचेंगे तो इसका मतलब हाइट आपकी क्या होगी 0। तो यहाँ पे लिख दें h इज इक्वल टू, बेटे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh होता है, h क्या हो गया 0, तो ये आ गया mgh की जगह 0 लगा दें, तो ये सारा आंसर क्या हो जाएगा बेटे 0। तो फिर मैं कह सकता हूँ पोटेंशियल एनर्जी इस केस में क्या आ गई 0 आ गई। क्लियर यहाँ तक? अब काइनेटिक एनर्जी भी निकालते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का वही फार्मूला, हाफ एम वी का स्क्वायर। अब पॉइंट कौन सा है सी, तो साथ में सी लगा दें ताकि याद रहे ना कि सी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है। तो हाफ एम वी सी का स्क्वायर, अब बेटे हाफ एम वी सी किसी तरीके से मुझे चाहिए, तो यहाँ पे वी भी जैसे चाहिए था वही काम वहाँ पे करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ए क्या बन जाएगा जी, एस क्या बन जाएगा एच, वर्टिकल मोशन है ना, उसके बाद वी एफ फाइनल वेलोसिटी। अब पॉइंट सी की बात कर रहे हैं, तो फाइनल पॉइंट कौन सा होगा सी, इनिशियल कौन सा होगा ए, तो फाइनल पॉइंट सी है, तो वी एफ की जगह क्या आ जाएगा बेटे वी सी का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक, माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या थी शुरू में 0, तो वो आ गया 0। अब ये देखें 2gh इज इक्वल टू वी सी स्क्वायर आ जाएगा, ये तो -0 है ना, खत्म हो जाएगा, लिहाजा वी सी स्क्वायर किसके बराबर आ गया बेटे, वी सी स्क्वायर बराबर आ गया 2gh के। तो यहाँ पे आ जाए, हाफ एम वी सी स्क्वायर था, हाफ एम
Vc² की जगह क्या लिख सकता हूँ, Vc² की जगह क्या लिख सकता हूँ, 2GH, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2GH। अब ये देखो 2 से कैंसल, यहाँ से बचा mgh, तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ रही है, mgh के इक्वल। लो जी, पोटेंशियल एनर्जी 0 आ गई, काइनेटिक एनर्जी mgh आ गई। क्लियर। अब हमें चाहिए टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, यही फार्मूला है ना, देख सकते हैं। तो फिर यहाँ पे पुटिंग कर दें बेटे, पोटेंशियल एनर्जी क्या आई है 0, यहाँ पे 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या आई है mgh। अब ये नहीं कहना काइनेटिक एनर्जी का ये फार्मूला mgh थोड़ी होता है, ओ भाई वही काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो चुकी है ना पोटेंशियल एनर्जी में, तो फिर ऑटोमेटिकली यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल आ गई। तो इसका मतलब ये काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई है पोटेंशियल एनर्जी में जब आप पॉइंट सी पे पहुंचे हैं, तो ये आ गया काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mgh। अब mgh में 0 ऐड करेंगे तो mgh ही आएगा, तो फिर इसका मतलब टोटल एनर्जी आ गई mgh। लो जी इक्वेशन आ गई सी। अब यहाँ पे आप देख लें, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी पे चेक करें, सी पे mgh, बी पे mgh, ए पे क्या है mgh। तो यही तो हमारे पास डायग्राम में 3 पॉइंट थे ना, तो इन तीनों पे टोटल एनर्जी क्या आ रही है, एक जैसी। इसका मतलब टोटल एनर्जी क्या है बेटे, कांस्टेंट, सेम रह रही है, उसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आ रहा। तो यही बात प्रूफ हो गई। तो यही आपका टॉपिक था, सही है। तो बहरहाल यहाँ तक आप देख सकते हैं, आपकी बुक के अकॉर्डिंग ये टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, सारी बातें आपको समझा दी हैं। अब ये अगर लॉन्ग आता है तो आप बिल्कुल इसी तरह लिख के आइएगा, इसमें ज़्यादा थ्योरी ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इसी तरह से लिख के स्टार्ट लें। जो मैंने यहाँ पे आपको बताया है ऐसे ही प्रूफ करके आएंगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, बेफिक्र होके करें। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।